गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथमेटिक्स में अवकल समीकरण में समघातीय अवकल समीकरण के क्वेश्चंस देखेंगे। समघातीय अवकल समीकरण ये आपके एनसीईआरटी में 9.5 एक्सरसाइज है। 9.5 समघातीय अवकल समीकरण। अवकल समीकरण समघातीय अवकल समीकरण का मतलब हुआ कि यदि किसी फलन f, मान लो कोई फंक्शन दिया है एक्स वाई के फॉर्म में, तो अगर एक्स वाई के स्थान पर हम लोग लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई रख दें, वो लैम्डा कॉमन निकल जाता है। ऐसे लिखते हैं कि x तथा y के स्थान पर लैम्डा x तथा लैम्डा y रखने पर फलन f लैम्डा x कामा लैम्डा y की जो वैल्यू आए, लैम्डा बाहर आके x कामा y हो जाए, यानी फलन से हम लोग अचर पद को बाहर निकाल सके, यानी फलन पे कोई प्रभाव ना पड़े, चर जैसा था वैसे ही रहे, तो इसे बोलते हैं समघातीय समीकरण। अब यदि समघातीय समीकरण में अवकल गुणांक चला आए तो उसे बोलते हैं समघातीय अवकल समीकरण। जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन इस तरह का आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर, दोनों पदों को अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी 2 घात का है और ये भी 2 घात का है। 2 घात होने का मतलब दोनों में घातें समान है, इसलिए यह एक समघातीय समीकरण है। तो जब हम लोग समघातीय समीकरण की पहचान कर लेंगे कि समघातीय समीकरण में अगर हम देखो लैम्डा एक्स रख देते हैं एक्स के स्थान पर, तो लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा और यहाँ लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई आएगा, तो यहाँ भी लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई बन जाएगा और लैम्डा स्क्वायर कॉमन लेके जाके यहाँ 0 हो जाएगा, यानी फलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए इसे कहते हैं समघातीय अवकल समीकरण। और यहाँ पर जो समघातीय है, समान घात वाले पद हैं, उनको देखना है। तो समघातीय वाले में जो भी पद पड़ेगा उसमें सम का मतलब 2, 4, 6 से नहीं है, सम का मतलब समान से है, समान घात वाले पद, इसको बोलते हैं समघातीय अवकल समीकरण। जैसे इसमें देखो, जब भी हम लोग समघातीय अवकल समीकरण की पहचान कर ले तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग मानते हैं y बराबर vx। समघातीय समीकरणों के लिए हमेशा ये माना जाता है हल करने के लिए कि माना y बराबर vx तथा इसका अवकलन कर दे x के सापेक्ष, तो आ जाएगा dy बाई dx। ये x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, जब अवकलन करेंगे तो आएगा dy बाई dx। v इंटू एक्स का यहाँ फार्मूला यूज करेंगे, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन dv बाई dx। ये आ गया v प्लस एक्स dv अपान dx। ये वैल्यू है dy बाई dx की। याद रखना, जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में समघातीय समीकरण का जब क्वेश्चन होगा तो y की वैल्यू आपको vx रखना है और dy बाई dx की वैल्यू आपको v प्लस एक्स dv बाई dx रखना है।
ऐसे क्वेश्चन रख के हम लोग सॉल्व किया करेंगे। जब dy बाई डी एक्स को dv बाई डी एक्स के फॉर्म में रख देंगे तो उसमें केवल v और x के ही पद बचेंगे। जब v और x के पद बचेंगे तो सेपरेशन किया जाएगा, एक तरफ dx और एक तरफ dv। dv की ओर v के सभी पदों को लेना है और dx की ओर x के सभी पदों को लेकर दोनों पक्षों का समाकलन करना है। जैसे आप 9.5 एक्सरसाइज में देखें, 9.5 का पहला क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं, उसको ध्यान से समझ लें और ऐसे क्वेश्चंस किया करें। आपकी किताब का पहला प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx। ये आपके किताब का पहला क्वेश्चन है। जब इस तरह का क्वेश्चन है तो पहले आप चेक करोगे कि समघात है कि नहीं। देखिए यहाँ पर 2 घात है, इसका भी 2 घात हो गया, ये भी 2 घात है, ये भी 2 घात है। इसका मतलब प्रत्येक पद में बराबर घातें हैं। इसे हम लोग समघातीय अवकल समीकरण कह सकते हैं। तो अब हम लोग करेंगे क्या, पहले dy बाई डी एक्स का फॉर्म बना लें ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब लिखेंगे माना y इज इक्वल टू vx। मान लिए जब y इज इक्वल टू vx मान लिए तब इसका अवकलन करेंगे। अवकलन क्या करना है इसको मैं बता ही चुका हूं पहले ही, y बराबर vx तथा dy बाई dx आ जाता है v प्लस एक्स dv अपॉन dx। ये दोनों मान हम लोग इसमें रख दें, यानी क्वेश्चन में जहां जहां y है वहां vx रखना है और जहां dy बाई dx है वहां v प्लस एक्स dv बाई dx रखना है। रखा जाए, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई की वैल्यू, तो y की वैल्यू vx, फिर dy बाई dx की वैल्यू v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो वाई की वैल्यू v स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ x में x से गुणा होगा तो x स्क्वायर आएगा, तो x स्क्वायर से हम लोग x स्क्वायर कॉमन ले लिए, बच गया 1 प्लस v, इस ब्रैकेट में v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ इन दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, ये हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ये आ गया 1 प्लस वी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 प्लस वी को उस साइड लेके जाए तो v प्लस एक्स dv बाई dx यही यहाँ बचेगा और ये वाला मान उधर जाएगा, तो 1 प्लस वी स्क्वायर बटा 1 प्लस v ऐसा हो गया। अब x dv बाई dx, x dv बाई dx की वैल्यू v घट जाएगा जाके, तो 1 प्लस वी स्क्वायर बटा 1 प्लस v माइनस v हो गया। अब यहाँ लघुत्तम से सॉल्व किया जाए इसको, ये आएगा 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर कैंसिल हुआ, ये x dv अपॉन dx है। यहाँ लाइन ड्रा कर देता हूँ क्योंकि इधर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए dv की ओर v वाले पदों को लाएंगे तो 1 प्लस v ऊपर जाएगा, 1 प्लस v अपॉन, यहाँ बच गया है 1 माइनस v, ये नीचे आ गया, साथ में है dv बराबर
dx ऊपर जाएगा और x नीचे, यानी 1/x dx। सेपरेशन हो गया, v वाले पद एक साइड में, x वाले पद एक साइड में। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट किया जाए तो ये इंटीग्रेट करेंगे, 1 + v/1 - v का समाकलन करना है तो ऊपर भी -v कर दिया जाए ऐसे। ध्यान देना, 1 - v हमको चाहिए तो लिखेंगे 2 - 1 - v। देखिए 2 से 1 घटेगा तो 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और इसको अलग अलग कर लिया जाए, 1 - v 1 - v dv। जिनको ये बात नहीं समझ में आ रही होगी वो डिवाइड करके भी कर सकते हैं। अब देखिए इज इक्वल टू, इधर आ गया log x, ये log x आ गया। अब 2/1 - v का इंटीग्रेट करेंगे, आएगा -2 log 1 - v, ऐसे आएगा। माइनस ये कैंसिल होके 1 हो गया और 1 का हो जाएगा v इज इक्वल टू log x प्लस, अब अचर पद जोड़ना है तो अचर पद हम लोग log c जोड़ देते हैं। c भी जोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि c नहीं जोड़ सकते, लेकिन log का फॉर्म है तो log के साथ कैलकुलेट हो जाए, इसलिए मैंने log c जोड़ दिया है। अब देखिए -2 अगर पावर में लग जाएगा तो ये हो जाएगा log 1 - v का पावर -2, क्योंकि log m पावर n का फार्मूला होता है n log m -v इज इक्वल टू, ये प्लस में है दोनों का गुणा हो जाएगा तो xc। अब v की वैल्यू पुटअप कर लिया जाए, माइनस में है तो बटा में हो जाएगा ऐसे, log, ध्यान देना है जो फंक्शन आएगा log, ये 1/, में चला जाए तो 1/1 - v का होल स्क्वायर -v बराबर log cx। ये हमने क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर दिया। अब हम लोग v की बस वैल्यू पुटअप कर दें इसमें, तो v की वैल्यू रखकर आंसर हम लोग चेक कर लेंगे अपना। देखिए आंसर कभी कभी मिलता है, कभी नहीं भी मिलता। क्यों? क्योंकि इसमें फिक्स रूल नहीं है कि कांस्टेंट क्या जोड़ा जाए और किधर जोड़ा जाए, क्योंकि कांस्टेंट हमें अपने से जोड़ना होता है, इसलिए आप अपने से दाएं बाएं कहीं भी जोड़ सकते हैं और कोई भी कांस्टेंट जोड़ सकते हैं। इसलिए आंसर हमेशा वेरिएबल पर डिपेंड करेगा। वेरिएबल जो v है, x है, तो v का मान xy के रूप में आएगा, वो रखेंगे। तो वेरिएबल मैच करना चाहिए, बाकी कांस्टेंट मैच करे ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए तो ये हो गया इतना। अभी क्वेश्चन थोड़ा सा और बच गया है, अब नीचे वाली वैल्यू ऊपर मिटाऊंगा मैं और इसमें हम वैल्यू पुटअप करेंगे v की। तो v की वैल्यू है y/x, वही यहाँ रखना है। तो चलिए ऊपर थोड़ा सा जगह बना लिया जाए, इतने में मान रख देंगे हम, ये हो जाएगा log 1/1 - v है तो 1/1 - v की वैल्यू यहाँ से होगी y/x का होल स्क्वायर। अब ये इधर आएगा तो -log cx और v उधर जाएगा तो इज इक्वल टू y/x। log को इकट्ठा कर लिया जाए तो log, ये x यहाँ पहुंचा लघुत्तम लेके तो आएगा x² बटा x माइनस y का होल स्क्वायर। x ऊपर चला गया है और डिवाइड में चला आया cx, क्योंकि log m माइनस log n बराबर log m बटा n होता है, बराबर y/x। यहाँ x एक पावर कट गया तो इसको अगर e के फॉर्म में लिखना है तो हो जाएगा e पावर y/x बराबर x बटा x माइनस y का होल स्क्वायर। c है तो चाहे c को ऊपर कर दे चाहे नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो c को हम ऊपर छोड़ दिए। ये आपका आंसर हो गया। इतना काम करना है
आंसर ई के फॉर्म में दिया है, लॉग हट जाएगा, और यदि लॉग के फॉर्म में है तो फिर ई नहीं आएगा। इसके लिए बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आंसर में हमेशा ध्यान रखना कि जो वेरिएबल है y बाई एक्स, वह y बाई एक्स होना चाहिए, y बाई 2x ना हो जाए। x माइनस वाई का होल स्क्वायर है तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर चाहिए, और अंश में x है, x का पावर 1 है तो x का पावर 1 चाहिए, x का पावर माइनस 1 ना हो जाए। बाकी c नीचे है कि c ऊपर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कांस्टेंट हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि कांस्टेंट हम अपने हिसाब से रख रहे हैं, उत्तर में अपने हिसाब से दिया होगा, उसे हम एडजस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको हटाएंगे और एक और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। ये समघाती अवकल समीकरण के क्वेश्चंस हैं, इनको आपको समझ लेना है, पढ़ लेना है। क्लास में भी कुछ बातें हुई थी इसके बारे में, थोड़ी बहुत क्वेश्चंस भी शायद हो या ना हो, याद नहीं आ रहा। इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन इसका देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख ले रहे हैं, इसका छठा क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में लिखा है x dy माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। यहाँ पे डी एक्स है, हाँ डी एक्स। ये क्वेश्चन है, ध्यान दें। यहाँ पर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है, लेकिन बाहर एक घात हो गया, वाई का स्क्वायर तो बाहर एक घात ही रहा, ये भी एक घात का है, ये भी एक घात का है। इसका मतलब एक एक घात सब में है, हर प्रत्येक पद एक घात का है, इसलिए यह भी समघातीय हुआ, बराबर घात वाला हुआ। तो यहाँ पर पहले dx को एक साथ कर ले, यानी x dy बराबर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई और dx का मान ले लें। तो dy बाई dx का फॉर्म बना लिया जाए, dy बाई dx x के साथ हो गया, ये dx भाग हो गया इधर आके, इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई। अब हम मानेंगे कि माना y इज इक्वल टू वी एक्स तथा dy बाई dx इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv अपॉन dx। ये वैल्यू हम लोग पुटअप करेंगे इसमें, तो x तो x ही रहा, dy बाई dx की वैल्यू हो गई vx, तो ये हो गया x vx इज इक्वल नहीं, dy बाई dx की वैल्यू ये है v प्लस एक्स dv बाई dx, तो x इंटू v प्लस एक्स dv बाई dx ये आया, इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर है मीन्स बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो वाई की वैल्यू वी एक्स, ये रख दिए। अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो रूट के बाहर तो केवल एक्स ही निकल पाएगा, तो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है, बाहर निकल के एक्स हो गया, तो यहाँ अंडर रूट बच गया 1 प्लस वी स्क्वायर, अब प्लस यहाँ v बचा, इस साइड में x है v प्लस एक्स dv अपॉन dx है, तो x x कैंसिल हो गया, अब v से v कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x dv अपॉन dx बराबर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर। अब v को dv की साइड कर दिया जाए, dx ऊपर जाएगा, यह आया 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर dv इज इक्वल टू 1 बाई एक्स dx। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लिया जाए,
तो 1/1 प्लस बी स्क्वायर रूट में है, इसका फार्मूला होता है log v प्लस अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा log सी एक्स, 1/x का तो x होता है और log c जोड़ दिए तो log cx बन गया। जब log cx बन गया तो कंपेयर करें तो log खत्म हो जाएगा। ये हो गया v प्लस अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर बराबर cx। अब थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ, v की वैल्यू हो जाएगा y/x प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू cx। ये लघुत्तम से यहाँ पहुंचा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स बाहर जाएंगे रूट के बाहर, ऐसे वाई प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल अपॉन एक्स, उधर जाएगा तो हो जाएगा cx स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। किताब में आंसर कांस्टेंट के अलावा सब कुछ मिलना चाहिए, बाकी हो सकता है इसमें इधर दे दिया जाए, y इधर दे दिया जाए या इसको हटा दिया जाए, चलता रहेगा। ऐसे भी लिख सकते हैं y बराबर करके, या ऐसे भी छोड़ सकते हैं। यह आपका आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जिसे हम लोग समघातीय अवकल समीकरण कहते हैं, और समघातीय अवकल समीकरण के क्वेश्चंस आप ऐसे ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके क्वेश्चंस आप सॉल्व करते रहिए। अगले वीडियो में हम लोग इसकी अगली प्रश्नावली अर्थात रैखिक अवकल समीकरण को देखेंगे। तो रैखिक अवकल समीकरण के कुछ क्वेश्चंस दिखाएंगे आपको सॉल्व करके। आज की क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करेंगे।